तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज 130 पे, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, इसके फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। नहीं लास्ट 9th कराया था, इससे पहले 8th करा चुके थे। 7th 8th छोड़ दी थी आपने। अच्छा अभी 7th 8th रह रहा है, चलो 7th 8th कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर 6th क्वेश्चन स्टार्ट। 7th पार्ट में आपको एक दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों साइड पर सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं। तीनों साइड पर सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें ना साइड्स को नेम नहीं दे रखा, तो आपने एबीसी नाम देना है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम आप सबसे पहले AC निकाल लोगे इन ट्रायंगल ABC। एंजल क्या लिखेंगे, लाइन पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन ट्रायंगल ABC। AC का स्क्वायर BA का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। BA की वैल्यू है 6, इसकी 8, कितना आ जाएगा 10, यानी कि AC की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको 3 तो सेमी सर्कल मिले हुए हैं, जिसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रही हूं, और 4th पार्ट जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एम आई राइट। तो जब आप इसकी पेरीमीटर निकालोगे तो सिर्फ आपके पास ये बाहर वाला पोर्शन आना है, ये वाला, जिसमें तीनों सेमी सर्कल्स की सिर्फ बाउंड्री आएगी। तो जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, हाँ जी, सिर्फ फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की, सिर्फ इसकी ये वाला पोर्शन किससे दिया जाएगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो इसका सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ इंटू 2 पाई आर, दैट इज पाई आर। तो आप इसको पाई इंटू आर, अब मुझे इसकी रेडियस बता सकते हो कितनी होगी 3, यस। तो आप इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे 3 पाई, देन प्लस सेकंड सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई, देन प्लस थर्ड का 5 पाई, तो टोटल कितना आ गया 12 पाई, राइट। तो 12 पाई सेंटीमीटर, दैट इज द पेरीमीटर। अगर देखो पाई की वैल्यू रखने से 12 कट रहा है तो मैं रखूंगी, अदरवाइज तो आप ऐसे भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात आ जाएगी इसकी एरिया की, तो एरिया में हमें सारा लेना है, तीनों ट्रायंगल्स, तीनों सेमी सर्कल्स का भी एरिया लेना है और राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया लेना है, ठीक है। और सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सन वी। पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा अगर सर्कल हो तो, फुल सर्कल हो तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, मन्नत पाई आर स्क्वायर। तो अगर सेमी सर्कल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 और पाई, हाँ जी, फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी थी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 1/2 4 का स्क्वायर, देन 1/2 पाई 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2 तो तीनों में से कॉमन, अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और साथ में पाई, कितना आएगा आंसर, सॉल्व करो।
इन तीनों को प्लस करो, अगर कट रहा है तो 2 से कट करो, बताओ कितना आएगा। यस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन नो, अभी ये आंसर नहीं है पूरा, इसमें एक चीज तो प्लस करना रह गया। क्या रह गया? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो रह गया। अभी इनको सॉल्व करके जो भी तुमने स्टेप्स लिखे हैं ना, वो यहां पे लिखना, एंड प्लस 1/2 8 इंटू 6, क्योंकि बेस कितना है, सीबी की वैल्यू कितनी है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 6। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। करेक्ट। अब यहां से कितना आ रहा था 25 पाई, यहां से कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर। मेरा भी यही यार। करेक्ट। अब जो 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करा रही हूं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बचा अभी 8 पार्ट। 8 पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करोगे। 6th क्वेश्चन, आयुष पढ़ो 6th क्वेश्चन। If the diameter of a car tire is 56 centimeter. स्टॉप। कार का टायर किस शेप का होता है? सर्कल शेप का होता है ना। तो आपको इसकी क्या दे रखी है? डायमीटर। सो राइट डाउन, डायमीटर इज इक्वल टू कितनी है 56। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? यस 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कह रहा है हाउ फार डज द कार नीड्स टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अब ध्यान रखना, ये चीज फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना। एनी सर्कल कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी टायर एक कंप्लीट राउंड में, ऑब्वियसली करेगा। आप कोई भी सर्कल लो, उस पे एक मार्क लगा दो, आप उस मार्क से उसको चलाना शुरू करो और तब तक चलाओ जब तक वो मार्क वापस अपनी पोजीशन पे ना आ जाए। तो आप देखोगे कि वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 revolution। 1 revolution that is equals to circumference, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। वैल्यू रख दो, 170 कितना आएगा 170 सेंटीमीटर। 28 आपका 7 से कट हो रहा है तो हमने पाई की वैल्यू रखी है, वरना हम नहीं रखते। ठीक है, 176 सेंटीमीटर। और उसके बाद सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द टायर टेक टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की अगर वो डिस्टेंस चले तो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा इससे? डिस्टेंस फ्रॉम बिल्कुल सही, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सरकमफ्रेंस। वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ना ये किलोमीटर में दे रखी डिस्टेंस, जबकि आपकी सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में है। तो दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो पहले 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 1000। तो अभी किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। और फिर अगर मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यस
तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। Yes. करके बताओ जरा कितने आएंगे कंप्लीट रेवोल्यूशंस। करके बताइए कि कितना आएगा। Five 68.12. नो 5681.8 आ रहा होगा। डिवाइड ही करना है। 176 का टेबल नहीं आ रहा होगा है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर करके देख रहे हो। चलो सिखाती हूँ 176 का टेबल। 176 का टेबल बना लो पहले। 6 का टेबल लिखो, सबको आता है। मैम तो उसको कटिंग करके 11 को 62500 से डिवाइड करना। किसको कटिंग करके? वो क्या कहते हैं, कटिंग तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ चलो, हाँ ठीक है, कटिंग कर दिया, क्या बना? चलो पहले यही कर सकते हैं। किससे कटिंग की है? 2 4 से नहीं हो रही। 4 से भी हो रही थी, 2 से समझ। चलो 2 से कर दिया आपने, क्या आया? 88 और 2 से किया तो 50। चलो आगे 44 25, उसके बाद 22 5, उसके बाद 11 और 500। अब क्या बना? 62500 अपॉन 11। ये बहुत आसान हो गया। यस मैम। आगे बताओ। उसको डिवाइड करके 568.1। हाँ, वही तो, वो पॉइंट गलत है। 5681.8 आएगा। कमिंग थर्सडे आप लोगों का टेस्ट भी है सर्कल्स वाले चैप्टर का, जिसमें प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, फाइंड करने के लिए आएंगे। लाइक एंगल्स फाइंड करना, या कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी, या कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी। ठीक है। 568 हाँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5682 रेवोल्यूशंस। हमने राउंड ऑफ किया है, पॉइंट के बाद 8 है, 5 से ज्यादा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 वाली डिजिट 2 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये लिख लिया सबने? डन। कौन कर रहा है? हो गया? मन्नत हो गया? सानवी? चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। जरा ध्यान से देखना कि ये डायग्राम बना कैसे है। आपने पहले क्या करना है, एक ना स्क्वायर बनाना है डॉटेड, और डॉटेड ही बनाना। मैं डार्क बना रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डार्क बनाओगे। आप पहले इसको डॉटेड बना लो, एक स्क्वायर बना लो किसी भी मेजर का, जितना तुम्हारा दिल करे। 6 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, एक स्क्वायर बना लो। या फिर आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही बनाना है, आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो। अब बेसिकली इन्होंने पता क्या किया है, ये देखो, एक तो सेमी सर्कल ये हो गया, ठीक है, फिर एक सेमी सर्कल हो गया इधर,
यानी कि चारों साइड पे ना 4 सेमी सर्कल्स लिए हैं बस। अभी मैं इसको प्रॉपर बना के दिखाऊंगी। चारों साइड को एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, डायमीटर लेके ना 4 सेमी सर्कल्स बनाए हैं लाइक दिस। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसको इरेज किया है बस लाइक दिस। ठीक है, ये डायग्राम बेसिकली ऐसे। अब मैंने ये बना के क्यों दिखाया तुम्हें, ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये जो 4 लीफ हैं, ये 4 लीफ आपकी 4 सर्कल्स की वजह से आई हैं, है ना। और ईच साइड आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब हर एक सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए, जो एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के लिए, इस सेमी सर्कल के लिए बेसिकली जो डायमीटर है वो 14 है। 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी एक सेमी सर्कल की। लेकिन बात आती है, यहां पे ध्यान दो कि आपने एक मिनट, इसका क्या निकालना है, फाइंड द टोटल पेरीमीटर। सिर्फ पेरीमीटर निकालिए, टोटल पेरीमीटर मींस आपको देखो क्या निकालना है, सुनो ध्यान से। ये निकालना है, एक सेमी सर्कल हो गया, फिर ये वाला दूसरा सेमी सर्कल, फिर ये वाला तीसरा सेमी सर्कल, और फिर ये वाला चौथा सेमी सर्कल। ठीक है, सो यहां पर जो आपकी पेरीमीटर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल की पेरीमीटर का पाई आर, राइट। और आर कितनी लेनी है यहाँ पे, ये 14 क्या चीज है, डायमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7, 28 पाई सेंटीमीटर। बोलो समझ आया कि नहीं। पाई की वैल्यू रख सकते हैं, रख दो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 7 से कट जाएगा तो वैल्यू रख दो। 28 इंटू 22/7, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट। इसमें आपको एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर ही आपको 6 पेटल्स दे रखी हैं। अब वो पता है कैसे बनेगी, सुन लो अब जरा ध्यान से, उसको बनाने का तरीका सीख लो। किसी भी रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, किसी भी रेडियस का, जैसे तुम्हारा दिल करे। और ध्यान देना क्या करना है, जितनी रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया है ना, जितनी भी रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया, आपने उतनी ही रेडियस से यहाँ पे आर्क लगा देने हैं। एग्जैक्टली 6 आर्क ही लगेंगे, एग्जैक्टली 6 आर्क लगेंगे। चार सेंटीमीटर बना दूं, जितने का मर्जी बना। स्केल स्केल लेना वैसे, स्केल ले आज तो बस नहीं कर। ऐसे बनाना फिर उसमें। ऐसे नहीं बनाना, वो सेमी सर्कल से ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास। मेरे पास एक वो दिखाओ, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, एक मिनट। जब आपने ये सर्कल बनाया ना, तो उसी रेडियस से आपने सेमी सर्कल्स बनाने हैं। अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें ये कैसे बनेगा। बस फिर ध्यान दो,
आपने जो सेमी सर्कल बनाया है ना, सर्कल बनाना के लिए सेमी पहले सर्कल बनेगा और फिर ना ये आपका, जब आप एक सेमी सर्कल बनाओगे तो आपके पास ना ये इतना पोर्शन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो? आपने ये पता पिन को यहां रखा है और ऐसे सेमी सर्कल बना दिया, कहीं पे भी बाउंड्री पे एक पॉइंट पे रख करके सेम रेडियस से एक सेमी सर्कल बना दिया। मेरी बात समझ आ रही है? जिस रेडियस का आपने सर्कल बनाया था सेम उसी रेडियस से इस पूरी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी रख लो और एक सेमी सर्कल बना दो। उसके बाद दूसरे वाला सेमी सर्कल आपका इससे पास होगा, लाइक दिस। यानी कि दूसरा सेमी सर्कल आपने बनाना है तो कहां पर बनाना है, पिन कहां रख करके बनाना है, जिस पॉइंट पे ये कट हो रहे थे। यानी एक बार यहां रखेंगे सेमी सर्कल बनाएंगे, एक बार यहां रखेंगे सेमी सर्कल बनाएंगे, एक बार यहां रखेंगे सेमी सर्कल बनाएंगे। 3 सेमी सर्कल बनाओगे पूरी की पूरा डायग्राम आ जाएगा। Sure. और ये आपका डायग्राम ना ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ 3 के लिए भी आ सकता है। मुझे एक अगर आप शीट दोगे तो मैं एक बना के दिखा दूंगी। ये दो Scale. कंपास। देखो आपने ये सर्कल बना लिया, बना लिया। ठीक है। एक बार यहाँ पे पिन रखा, पूरा सेमी सर्कल बना दिया। अब जहां पे कट हुआ है ना वहां पे रख करके फिर एक और सेमी सर्कल बना दो, फिर जहां पे कट हुआ है वहां पे रख करके एक बार फिर से बना दो, यहाँ पे ऐसे रख करके फिर से बना दो, लाइक दिस। ठीक है, जहां जहां पे कट होता जा रहा है वहां पे रख करके सेमी सर्कल बनाते हुए चले जाओ, तो आपके पास पूरा का पूरा सेम डायग्राम बनेगा। अभी ये कंपास लूज है इसलिए मिल रहा है, और ये वैसे भी इसका ना वो ज्यादा है सेट। तो कंप्लीट 6 पैटर्न्स बन जाएंगे आपकी। ये रहते ये देखो जी, कंप्लीट 6 बार जब आप बनाओगे ना, एक सेम उससे रेडियस सेम होनी चाहिए, वो आपने चेंज नहीं करनी, तो आपके पास कंप्लीट ऐसा डायग्राम बन के आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास जो आप इसकी पेरीमीटर निकालोगे, और इसमें ना सुनो एक और चीज है, जो ये वाली साइड है ना, ये जो बड़े वाला सर्कल है ये डॉटेड बनाना है सबने, ये डॉटेड बनाना है, ठीक है। क्या चीज? ये वाला सर्कल सबने डॉटेड बनाना है, समझ नहीं आ रही है। ये गलत बना है ना, दिखाइयो। ये गलत बना है, इसको ठीक बनाओ। सेम सर्कल से सेम रेडियस के बनाने हैं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। सानवी ये जो सर्कल बनाया है ना, बस इसको डॉटेड बना लो। ये सर्कल सबने डॉटेड बनाना है बस। सर्कल सबने डॉटेड बनाना है। सर्कल लोटेड है। तुषार सर्कल को डॉटेड बनाओ। ठीक है,
अब जरा ध्यान देना, आपको इसकी लिखनी है पेरीमीटर। देख सकते हो कि कितने सेमी सर्कल्स यहाँ यूज हो रहे हैं। एक तो ये वाला यूज हो रहा था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 सेमी सर्कल्स हैं। इतने पैटर्न यस, जितने पेटल्स हैं उतने ही सेमी सर्कल्स हैं। तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो 6 इंटू पाई आर हो जाएगी, क्योंकि 6 सेमी सर्कल आप यहाँ पे बना रहे हो। हमारे से अपनी बात है कि सेमी सर्कल नहीं है, आर्क है। 8 सेकंड वेट, लेट मी चेक। 8 बोल के बनाए थे। वेट, हाँ सेमी सर्कल है ही नहीं। यस, सेमी सर्कल से तो ये ज्यादा है, कम है। ये सेमी सर्कल नहीं है, दीज आर द आर्क्स। तो यहाँ पे आर्क लेंथ का लगेगा फॉर्मूला। अब सुनो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कितने आर्क है, और ये आर्क ना कितना एंगल बना रहे हैं उसका वो ध्यान देना जरा। यहाँ पे एक तुम्हें वो बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी 7th का सेकंड पार्ट में। जरा ध्यान से देखो, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो लाइक दिस, तो आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। When you will join these points, you get a regular hexagon. बता सकते हो रेगुलर हेक्सागन सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। यस, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में 6 स्केल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। तो दैट्स व्हाई आपको एंगल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। डायग्राम ड्रॉ हो गया? कर लो डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, देखना परफेक्ट एकदम। हाँ बिल्कुल सही। कैसे बनेगा? फूल बन गया। अबे यार एक आप हमारा इसमें एक फ्लावर बन रहा है, इसमें फ्लावर बन रहा है। फिर फ्लिप और बोल रेडियस के बराबर है। रेडियस को बराबर भाई आगे देगा ऐसे अभी हमारे आगे लगा, अब उसको मतलब क्या है चलिए और लग के आगे बिल्कुल सही। दो मिनट नहीं यस। मैंने ना इसमें एक सर्कल को पूरा रखा है ताकि आपको एक चीज समझ आ सके। ध्यान देना, आप सिर्फ एक सर्कल को पूरा रखा मैंने, सिर्फ एक सर्कल को। ठीक है, आप जरा समझ रहा, बना लो पहले डायग्राम, सब लोग बना लो, आराम से बना लो। इस पे रखिएगा। हाँ बस, एक हाथ में पेन है, एक हाथ से कंपास चला रहे हैं, कैसे चलेगा? ये तो साल खिला रहा है, ये नहीं कि रजिस्टर खिला लेगा। कंपल की वर्ड नहीं आती एक तो गुरजोत पहले बाहर जाके चुनम छोड़ चिंगम वो गया तो तुरंत। मैंने तो काम रखा पीछे जस्ट मैं बाहर गया, किधर डिसाइड यही दिख जाएगा तुम्हें ग्रीन कलर का। बेटा एक सर्कल कंप्लीट करना। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। आप जरा ध्यान दो, ये जो मैंने कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया है ना, मंथन हो गया हो तो जरा देख लो। हुआ नहीं, जल्दी करो घर, बाकी सब इधर ध्यान देंगे। ये जो आपने एक सर्कल एक्स्ट्रा बनाया है, अब जरा ध्यान दो, इसका सेंटर क्या है? ये पॉइंट है ये पॉइंट, और इस पॉइंट पर इधर ध्यान देंगे सब लोग। मैं सिर्फ इस वाली लीफ की बात कर रही हूँ, यानी इतने आर्क की बात कर रही हूँ। दैट्स इट। मैंने इस आर्क को रेड कलर से
ड्रॉ कर दिया, मैं सिर्फ इस आर्क की बात कर रही हूं और इसको नाम दे रही हूं ए बी। फॉर आर्क, ये पेरीमीटर के इक्वल में नहीं लिखना, यहां पे लिखना है फॉर आर्क ए बी, सिर्फ ए बी आर्क के लिए, सिर्फ एक आर्क लिया मैंने ए बी। इसके लिए सेंटर पे ये वाला आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है लाइक दिस, वो कितना है? 60 डिग्री है। एम आई राइट? तो इस आर्क की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, वो कितनी हो जाएगी? आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है एंजल? आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वो थीटा है, यही होता है। तो आपके पास एक आर्क की लेंथ आ जाएगी यहां से 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है आपको? इसकी साइड दे रखी है ना, ध्यान दो, आपको ये साइड दे रखी है, ये वाली फिगर देखो, ये साइड आपको 42 सेंटीमीटर दे रखी है। बता सकते हो ये वाली साइड क्या है? यही तो आपकी सर्कल की रेडियस हुई कि नहीं हुई? Yes, ma'am. तो आपके पास रेडियस कितनी है यहाँ पे? 42। सिंप्लीफाई करके बताओ जरा कितने सेंटीमीटर आएगी एक आर्क की लेंथ? तो 360 पहले ही कट कर दे। बिल्कुल, 6 से ऐसे कट कर दो ना, 6 टोटल 6 का 264 मैंने एक आर्क का पूछा है, एक का 54 एक आर्क का 44 आ रहा है। यहां तक किसका हो चुका काम? यहां तक सबने कर लिया, ओके। आप सब लोग अपने अपने पेन छोड़ दो और जरा यहाँ ध्यान दो। मैंने सिर्फ एक आर्क का निकाला है, एक लीफ का नहीं निकाला, मैंने सिर्फ ये वाला आर्क लेंथ निकाला है। अब काउंट करते हैं ऐसे ऐसे कितने आर्क लेंथ है। एक लीफ में 2 हैं, 12 तो 6 लीफ में टोटल मेरे पास कितने आर्क हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो मेरे पास पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? पेरीमीटर 12 इंटू 44 निकाल चुकी हूं मैं एक आर्क, एक लीफ का। ठीक है, कंप्लीट करो और बताओ कितना आएगा। 6 to 8 5 to 8 6 to 5 to Yes, ma'am. 5 क्वेश्चन समझ आ गया सबको? इन दोनों क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट लिख लो जी, दोनों क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। राइट, हो गया सबका? सबने ये वाला सर्कल बनाया था कि नहीं? ये वाला सर्कल तो ये बनाओ, ये कंपलसरी है, इसी से तो समझ आएगा थीटा 60 कैसे आया। कैसे बनाना है? कैसे कुछ भी नहीं, जोन सा यहाँ पर तूने पॉइंट रख करके ये आर्क लगाया था, बस इसको सर्कल को पूरा कर दे, किसी भी एक को, किसी भी एक सर्कल को पूरा बना दो बस। और उसी से हाँ ये डॉटेड लाइंस बनाओ, इधर देखो ये वाली 3 डॉटेड लाइन बनाओ, ये वाली, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल और इस एंगल को लिख दो 60 डिग्री बस। इसमें ये 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो सेंटर में बन रहा है वो लिखो। राइट?
ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई है ना, इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी रेडियस कितनी है। कितनी दी हुई है कि रेडियस आपको 42 सेंटीमीटर। तो यानी हर एक लीफ से जो एक आर्क है, वो जिस सर्कल के लिए आर्क है, उस सर्कल की रेडियस आपकी 42 सेंटीमीटर है। राइट? कंप्लीट हो गया? एंजल कहां रह गए? आरव तुमने कंप्लीट कर लिया? Yes, ma'am. Okay. Now come to question number 8. Starting the condition of The ratio of perimeter of two circles is 5:4. What is the ratio of their radii? दो सर्कल की बात हो रही है. So let radius of one circle is small r and radius of another circle is capital R. ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो रेडियस नहीं, उनका सिर्फ रेशो पूछ रहा है, रेशो की कोई यूनिट नहीं। अब गिवन क्या है? रेशो ऑफ दियर पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये आपको दे रखी है 5/4। बड़े वाला नंबर ऊपर है तो मैं कैपिटल आर वाली टर्म ऊपर लिख रही हूं। ठीक है, आई एम राइटिंग 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इज 5/4। तो 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रेडियस का रेशो कितना आ गया? 5/4। अब इसी में एक लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ दियर एरियाज। उनके एरिया का भी रेशो बताओ। अब जिस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, उसका एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। उसमें कैपिटल आर लिखेंगे। और जिस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो पाई से तो पाई कट गया, तो आपको ये मिल गया आर अपॉन आर पूरे का होल स्क्वायर मिल गया। अब आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी? 5/4। तो कितना आ जाएगा? 5/16. यही आपका रेशो होगा। दियर एरियाज 25 है यहाँ पे, 25:16। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रही हूं। कई बार ऐसा होता है कि एरिया का रेशो दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ जी व्हाट इज द रेशो ऑफ दियर रेडियाई एंड व्हाट इज द रेशो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंस। तो एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, राइट डाउन। इफ द रेशो ऑफ areas of two circles is 49:16. Find the ratio of their radii and the ratio of their circumference. ठीक है, लेट वही करना है। एक सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर, एक सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर। ध्यान क्या रखना है, कैपिटल आर जो आप लोग हैं इसमें, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 49। तो आप पहले कैपिटल आर वाली टर्म लिखोगे, ठीक है ना। तो आपने पहली लाइन क्या लिखनी है? लेट द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, भूमिक रजिस्टर अपने पास रखो। तो आपने रेडियस को क्या लेट कर लिया? कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये 49/16 किसका रेशो है?
किसका रेशो है? एरिया एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आयुष घर भेज दो। पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, यहाँ पे मुझे कैपिटल आर लेना है, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व करके मुझे आर का रेशो निकाल के बताओ कैसे करोगे। 7/4। पाई से पाई कट जाएगा, Yes, ma'am. तो यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4। बिल्कुल सही। कैसे आई 7/4? ये भी बता दो। वो स्क्वायर से स्क्वायर है ना ये वो। बिल्कुल सही। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/4, और उसके बाद एक तो आंसर ये आ जाएगा आपका यहाँ से। Yes, ma'am. दिस इंप्लाइज दैट, बड़ी रेडियस 7 और छोटी हाँ बिल्कुल सही। और फिर आपने निकालना है इसमें सरकमफ्रेंस का रेशो भी बताना है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अगेन 7/4 आ गया। Yes, ma'am. तो यहां से आपके पास आ गया रेशो ऑफ दियर 7. दियर सरकमफ्रेंस will be same as 7/4। ऐसे क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि सरकमफ्रेंस का रेशो दे दिया, एरिया का रेशो पूछ ले, या एरिया का रेशो दे दिया, सरकमफ्रेंस का रेशो पूछ ले, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। मैंने रेक्टेंगल का एरिया लिखवाया था, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? और L इंटू बी। पेरीमीटर 2L+B। नेक्स्ट फॉर्मूला नोटबुक निकालेंगे, उसमें लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? इसकी दो साइड पैरेलल होती है, जिसकी अपोजिट साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। लाइक अगर मैं इसको नाम दूं ABCD, इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। गॉट इट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें इन दोनों पैरेलल साइड्स के जो बीच की डिस्टेंस है, जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैं हाइट बोलती हूँ। तो ये भी हाइट है मेरे पास। अब ये हाइट हो सकता है कि हमने यहां से डाली हो, या हो सकता है हमने इससे डाली हो, कहीं से भी डाल सकते हैं, सेम ही रहेगी। पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। Yes. कहीं से भी देख लो तुम, है ना। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होती है? जो दोनों साइड पे परपेंडिकुलर हो, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड पे परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? Yes. तो अगर आपको ये वाली हाइट दे रखी है तो आपको बेस लेना है ये, जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर दे रखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से समझना कि इसका क्या सीन है। आप इसमें अगर B से लेकर के D तक की डायगोनल को ड्रॉ कर दो तो आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। यस कौन कौन से? एक तो बन रहा है ABD बन रहा है, BDC और एक बन रहा है BCD। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ABD ट्रायंगल ले रही हूं तो बेस क्या होगा? AB, हाइट है H, और अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ले रही हूं तो वो भी हाफ CD इंटू H। और AB और CD दोनों सेम है, AB की वैल्यू भी B है और CD की वैल्यू भी B है, तो ये मेरे पास सिंपली B इंटू H आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ को ऐड करते हैं तो फुल आ जाता है। Yes, ma'am. ठीक है। सो दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। और अब जरा मुझे आप एक क्वेश्चन बताओगे करके। छुट्टी की बात मेरे से करा ना करो तो ज्यादा सही रहोगे तुम।
ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है यहां तक, इसको मैं 6 ले रही हूं और इसको मैं ले रही हूं 10, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर। और आपको डायग्राम में कुछ ऐसे दिया हुआ है कि ये साइड ना आगे बढ़ाई हुई है और यहां से भी परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, इसको एफ नाम दे रहे हैं। यानी बेसिकली आपके पास जो ये हो गया ना ए डी ई एफ, एक रेक्टेंगल बन गया है। यस मैम। बन गया ना? ठीक है, और साथ में आपको बीई में देना नहीं चाह रही, पेरीमीटर दे रखी है ऑफ रेक्टेंगल ए ई एफ, ए एफ ई डी की। ठीक, ट्वेंटी 26 सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर, चलो 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। निकाल प्लस कर। अब जरा इस क्वेश्चन को ना समझेंगे, पहले करना क्या है। देखो, तुम्हें जो निकालना है पहले उस पे फोकस करो। क्या निकालना है? एबीसीडी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ना तो तुम्हें हाइट दे रखी और ना तुम्हें बेस दे रखा। दे रखा है कुछ? नहीं दे रखा ना। दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। वो दोनों चीजें निकालने के लिए मुझे यूज किसका करना है कि पेरीमीटर की रेक्टेंगल 36 दे रखी है। पहली चीज पता चल गई किसका यूज करना है। दूसरा किसका यूज कर सकते हो आप, ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो अगर आप, गुरजोत ध्यान देना, सबसे पहले आपने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जिससे आपको डीई पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो जितना डीई होगा उतना ही एएफ होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यस। तो आपको ये भी साइड पता चल गई, ये भी साइड पता चल गई, है ना। और जितनी ये वाली साइड है उतनी ही ये वाली साइड है। तो इन दोनों को अगर मैं बी ले लूं या एक्स ले लूं तो मुझे ये वाली साइड पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पता चल जाएगी। चल जाएगी बेटा। तीसरी बात, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती है, यानी जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ही पूरी की पूरी ये साइड होगी। तो मुझे बेस पता चल गया। यस। और अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगी? बेस इनटू हाइट। तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। अब मैं आपको स्टेप्स बोलूंगी और आप मुझे करके दिखाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल डी सी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तेजस, स्टेप्स बोलो। डी स्क्वायर वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है? डी डीई कैसे है हाइपोटेन्यूज? ये राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है।
होती है? बताना जरा क्या आएगा। DC square is equal to DC square is equals to C square EC square। plus DE square. वेरी गुड। वैल्यूज बताओ। DC की जगह क्या रखेंगे? 10 6 का square 6 का स्क्वायर। plus DE square. आगे कंटिन्यू करेंगे सब लोग। सॉल्व करो, खुद से करो और डीई बताओ मुझे निकाल के कितना आया। बिल्कुल सही, 8 सेंटीमीटर आ रहा होगा। यहां तक पहले सब लोग कर लो, यहां तक सब लोग कर लो, उसके बाद बताते हैं। यहां तक सबने कर लिया? Yes. लुक एट हियर, आप डीई निकाल चुके हो कितना? 8 सेंटीमीटर। अपने डायग्राम में यहां पर लिख दो 8 सेंटीमीटर। डायग्राम में 8 सेंटीमीटर लिख दो। अब जितना डीई है उतना ही एएफ होगा। रीजन, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो एएफ भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया? Yes. अच्छे से। इसके बाद जो बाकी की दो अदर अपोजिट साइड है, ये लेट एडी किसके इक्वल होगी सानवी? एडी रेक्टेंगल में किसके साइड के इक्वल होगी? कैसे? रेक्टेंगल कौन है? रेक्टेंगल तो ये है, तो इसमें एडी वाली साइड इसके इक्वल होगी ना, एफ ई के। बात समझ आई? एफ ई के इक्वल होगी। दोनों को हमने क्या लेट कर लिया? एक्स। एक्स लेट कर लो, के लेट कर लो, ए लेट कर लो, वॉट एवर, इन एनी अल्फाबेट। रीजन सेम, the opposite sides of rectangle are equal. ठीक है? Now what is given? Perimeter of rectangle AFED is 36 सेंटीमीटर आपको गिवन है। भूमिक, what is the formula for perimeter of rectangle? मन्नत, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। शुभश्री, बिल्कुल सही, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 मल्टीप्लाई, अब लेंथ कितनी है? x है, ब्रेड्थ कितनी है? 8 है। सिंप्लीफाई करो और जरा मुझे फटाफट से x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। पहले कौन शिफ्ट होगा एंजल? 36 शिफ्ट होगा। क्या लिखूं अगले स्टेप में मैं? हाँ चलो, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिखूं अब? आगे ये इधर माइनस में जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू किसकी आ गई है? डायग्राम में मुझे लिखनी भी है वैल्यूज। जैसे आपके पास ये 8 था ना, ये 8 था, ये 10 आ गई है, ये वाली एडी साइड 10 आ गई है ना? यानी ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब जितना एडी है
उतना ही बीसी होगा। तो ये कौन सी साइड है, किसकी अपोजिट साइड्स है? अपोजिट साइड्स ऑफ Rectangle. पैरेललोग्राम। ध्यान दो, एडी, इधर ध्यान दो, एडीसीबी अगर पैरेललोग्राम है तो एडी बीसी के इक्वल होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से यहां तक की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी बेस इनटू हाइट से कितना आ जाएगा? 10 into 8 that is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम will be same as perimeter of rectangle, 2 into L plus B यानी कि 2 into 10 plus 8 यानी कि 36 सेंटीमीटर। Got it or not? अच्छे से समझ आ गया? Yes. फिर नहीं कहना नहीं आया पक्का? Yes. चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही। कल आगे करेंगे, तो अच्छे से तैयारी करके आना, ठीक है? फॉर्मूलाज पढ़ के आना। और थर्सडे को टेस्ट है तो सब लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। एलिमेंट्स की बुक है, उसमें सर्कल्स वाले चैप्टर से रिलेटेड कॉर्ड्स की लेंथ वगैरह निकालने के क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करो। हाँ होगा, आपका भी होगा। क्यों? कोई बात नहीं, फिर तुम मत देना, तुम बैठ के तैयारी कर लो। एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का।